यद्यपि जीव संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता को से व्याप्त होता है और वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता है, तथापि मोक्ष अवस्था में तो वर्णादि भावों के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्य संबंध नहीं होता। देखो, इन लगा कि वो हमेशा हमेशा वर्णादि रूपता के साथ रहता है संसार अवस्था में। इसका क्या अर्थ है कि उसी वर्णादि के रूप में नहीं रहता है, लेकिन किसी ना किसी वर्णादि के रूप में रहेगा। समझे ना? उसी मायगुणा में नहीं रहेगा, लेकिन किसी दूसरी मायगुणा में रहेगा, लेकिन मायगुणा में तो रहेगा ना। तो वो कह रहे कि कभी ऐसा नहीं होता कि वो वर्णादि की रूपता से रहित हो। उसका अर्थ है किसी ना किसी वर्णादि में वो अवश्य होता है। जो 29 प्रकार के भाव हैं, उनमें से एक एक 29 में एक एक प्रकार के भावों में कोई ना कोई स्थिति उसमें अवश्य होगी। तो एक समय को भी 29 भावों से रहित नहीं हुआ ना। ये कभी ऐसा हो जाए कि हमारे तो कोई गुणस्थान मनस्थान है ही नहीं, क्या? एक बहुत बड़े आदमी सेठ थे, बहुत बड़े जैन समाज के सबसे बड़े सेठ गिने जाते थे। वो स्वामी जी के पास पहुंचे और बहुत दुनिया भर की बातें की। मैं उसकी बात नहीं करता हूं। और पहले एक स्वामी जी ने कहा, सेठ इन बातों से क्या फायदा है, कुछ आत्मा को समझो, ये बात समझो, ये ऐसा ऐसा समझो। क्यों? तो कोई गुणस्थान की बात चली होगी, तो गुरुदेव ने तुम गुणस्थान तो जानते हो, तुम्हारा कौन सा गुणस्थान है? कहते महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे तो कोई गुणस्थान फुणस्थान है नहीं। क्या? अरे भाई, कोई नहीं होगा तो पहला तो होगा ही। क्या कोई नहीं है का मतलब क्या? पहला गुणस्थान तो आपके, कि महाराज पहला हमारा कैसे हो सकता है, पहला तो आपका होगा। हमारा नंबर कहाँ पहले पहले में आता है? होगा तो अंत का होगा सबसे। चल तुम्हारा क्यों? तो उन्हें यही पता नहीं है कि पहला गुणस्थान अच्छा होता है, उसके हिसाब से चलें तो वो समाज का क्या होगा। आप विचार करो गंभीरता से इस बात को। गुरुदेव ने उनसे कहा ये बात, समझे ना, कि उस धार्मिक समाज का क्या होगा कि सारे नियंता वो हैं, और जिनको ये पता नहीं है कि हमारा कोई गुणस्थान है कि नहीं है, और है तो कौन सा होगा। ये तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि गुरुदेव को ये कह सके कि पहला आपका होगा। वो तो उनके अज्ञान का सूचक ही था। समझ गए ना मेरे कहने का अर्थ है। तो ऐसे ही इस समाज की, देश की सारी स्थिति ऐसी है ना। यदि कोई ऐसा दुरभिनिवेश रखे, दुरभिनिवेश बोलते हैं उल्टी मान्यता, हट कि नहीं साहब हम तो मानेंगे, हम तो मानेंगे। क्या रखे? जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, हम तो ऐसा मानेंगे। ऐसा दुरभिनिवेश माने हट रखे जबरदस्ती, तो उसमें निम्नांकित दोष आता है। जिस प्रकार क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त पर्यायों से पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य माना जाता है, यदि इसी प्रकार क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव पर्यायों के से जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य मानेंगे तो उनके मत में जीव भी पुद्गल हो जाने से जीव का अभाव हो जाएगा। अब ये आविर्भाव तिरोभाव ये चक्कर लग रहा होगा आपको, कुछ नहीं है। सीधी सच्ची बात है कि पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम है आविर्भाव, और वो पर्याय फिर नष्ट हो जाती है, उसका नाम है तिरोभाव। तो कहते हैं कि अनादिकाल से लेके अनंत काल तक, माने मोक्ष में भी पहुंच गया तब तक पर्याय आती जाती रहेंगी। और यदि वर्णादि जो लक्षण है, उस लक्षण को जीव की सभी पर्यायों के साथ तादात्म्य मानेंगे तो सिद्ध भी वर्णादि वाले हो जाएंगे। क्या?
सिद्ध भी वर्णादि वाले हो जाएंगे। तो जीव भी पुद्गल हो जाने से, क्योंकि ये लक्षण तो पुद्गल है का है, जीव का अभाव हो जाएगा, क्योंकि वही लक्षण पुद्गल का और वही लक्षण जीव का। तो जीव और पुद्गल दोनों एक हो जाएंगे। माने कौन? सामान्य दृष्टि से। विशेष दृष्टि से तो पुद्गल में भी फर्क है ना, ये कार्बन वर्गना है, ये तेजस वर्गना है, ये आहार वर्गना है, आहार वर्गना कार्बन वर्गना रूप नहीं होती, वो अंदर भेद रहे वो अलग बात है। लेकिन उस दृष्टि से ये जीव और पुद्गल एक हो जाएंगे, इसका अर्थ पुद्गल ही, लक्षण तो वर्णादि पुद्गल का है ना, तो सारा पुद्गल ही पुद्गल रहेगा, जीव का अभाव हो जाएगा। यदि उपयोग मान लेते पुद्गल का लक्षण तो पुद्गल का अभाव होता, जीव का अभाव नहीं होता। समझ गए? संसारी जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य मानने पर भी इसी प्रकार का दोष आएगा। जिसका यह अभिप्राय है कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य संबंध है, उसके मत में संसार अवस्था के समय जीव अवश्य ही रूपित्व को प्राप्त हो जाएगा, वो रूपी हो जाएगा जीव। और ऐसी स्थिति में पुद्गल के समान जीव भी रूपित्व लक्षण से ही लक्षित होगा। तो संसारी जीवों को उपयोग लक्षण से नहीं पहचान सकेंगे, पर जिसमें रूप रंग होगा उसे हम जीव मान लेंगे। तो जो अजीब है तो इसको भी हम जीव मान लेंगे, टेबल को भी जीव मान लेंगे। ख्याल में आ गया ना? ऐसा होने पर मोक्ष अवस्था में भी पुद्गल ही जीव सिद्ध होगा, उससे भिन्न कोई जीव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य सदा ही अपने लक्षण से लक्षित अनादि अनंत होता है। ऐसा होने पर संसार अवस्था में वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य मानने वालों के मत में भी पुद्गल से भिन्न कोई जीव न रहने से अवश्य ही जीव का अभाव सिद्ध होता है। देखो 2 लाइन में इसका सार लिखा है। उक्त संपूर्ण कथन से यही स्पष्ट होता है कि जीव का वर्णादि 29 प्रकार के भावों के साथ न मोक्ष अवस्था में तादात्म्य संबंध है और न संसार अवस्था में। अतः ये सभी पुद्गल रूप भाव निश्चय से जीव से भिन्न ही हैं। इतनी बात आपके ख्याल में आ गई तो चारों गाथाओं का भाव आपके ख्याल में आ गया। लेकिन ये विद्यार्थियों पे लागू नहीं होगी, इनको तो वो सारे तर्क समझने होंगे। जिन्हें सिर्फ समझना है उनके लिए तो इतना ही पर्याप्त है। समझे ना? आत्मा का कल्याण इतने से ही हो सकता है। लेकिन जिन्हें समझने के साथ समझाना भी है, समझे ना, उन्हें वो सारे तर्क वितर्क उनके ख्याल में आना चाहिए कि किस दृष्टि से ये बात की गई है। अध्यात्म ग्रंथों में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो कथन होता है वो सैद्धांतिक दृष्टि से कुछ अलग होता है, और हमको फिर वो ऐसा बड़ा अटपटा लगता है। और इसलिए सारे समाज में, जो सारे समाज में जो विद्वान लोग भी हैं, साधु संत भी हैं, वो सिर्फ सिद्धांत शास्त्रों के पाठी हैं, अध्यात्म शास्त्रों के पाठी नहीं हैं, और हैं तो उनने ऊपर से पढ़ा है। तो इन बातों का विरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए सारे तर्क वितर्क उनके ख्याल में अवश्य रहना चाहिए। समय सार परमगम की 65 और 66वीं गाथा चलनी है। एवं एतत् स्थितम यद वर्णादयो भावा न जीवा इति। इससे यह सिद्ध हो गया कि वर्णादिक भाव हैं, वर्णादि माने 29 प्रकार के जो भाव हैं वो जीव नहीं है। ये वास्तव में तो पिछली गाथाओं के उपसंहार का अंश है, लेकिन आगामी ये 2 गाथाओं में भी उसी को वे और उपसंहार के रूप में कहते हैं। एकम चदोर्न तिन्नीय चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा एदाहे निबत्ता जीवठाणा
एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय जो जीव है के भेद हैं, बादर और इधर माने पर्याप्तक और अपर्याप्तक, बादर और सूक्ष्म, ये सारी प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। तो इनसे जीव स्थान माने जीव समास बनते हैं। तो जो जिससे बनता है वो उसी रूप होता है, क्योंकि करण कर्ता के समान होता है। ये चूंकि प्रकृतियां पुद्गलमयी हैं, पुद्गलमयी प्रकृतियों को जीव कैसे कहा जा सकता है? देखो अभी ऊपर तो वर्णादि की बात कर रहे थे, और वर्ण में तो वर्ण, रस, गंध, स्पर्श इनकी बात आती है ना। अब वर्णादि में जो ग्रुप है उसमें उन्होंने जीव समास को भी ले लिया है। जीव समास को यहाँ वो जीव स्थान कहते हैं, समझे ना। तो जीव समास में ये 14 भेद हैं जीव समास के ना, कि एक इंद्रिय के दो भेद, बादर और सूक्ष्म में, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय के दो भेद, सैनी असैनी, और सारे पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तो इस तरह से 14 भेद होगा ना, 7 के 7 दूनी 14। तो इन 14 को जीव समास कहते हैं। तो कहते हैं ये जीव समास जो हैं आत्मा के परिणाम हैं, और ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक कर्म की प्रकृतियों के नाम भी हैं। यदि हम नाम कर्म की 93 प्रकृतियां पढ़ेंगे तो उसमें ये नाम आएंगे। खासकर जैसे गति इंद्रिय आता ना, तो गति में 4 गतियां आती हैं, तो इंद्रिय में 5 इंद्रियां आ जाएंगी। तो ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ये तो निश्चित रूप से कारमान वैगणाओं से बनी हुई हैं, इसलिए ये तो एकदम पुद्गलमयी हैं। अब इनके उदय से जो भी भाव होते हैं उन सब भावों को यहाँ पर वर्णादि में लिया है। मोह कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उनको इन्होंने उसमें रागादि में लिया है। वर्णादि अनुरागादि तेने जो भाव को न्यारा किया। और उसकी गाथा वो 68वीं गाथा में चर्चा करेंगे। मोहन कम्मन सुदया, माने दोनों ही मोहनी कर्म घातिया कर्म है और ये नाम कर्म अघातिया कर्म है। तो वो एक को इसमें अघातिया, वर्णादि में अघातिया कर्म के उदय से ले लिया और उसमें घातिया कर्म के उदय से ले लिया। और दोनों कर्म, अब कहते कर्म के उदय से जो कार्य हुआ, तो इसमें नीचे नियम बताया, अभी पढ़ते हैं अपन, वो दोनों समान ही होते हैं। अभी चर्चा उसकी अपन करेंगे। पहले गाथा का ये हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। एक इंद्रियाद के प्रकृति हैं जो बहुत स्पष्ट अर्थ है इसका। कहते हैं इनको जीव, नाम तो है जीव स्थान अथवा जीव समास, और कहते हैं इनको जीव स्थान कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये तो पुद्गल कर्म के उदय से हो रहे हैं। माने जिनका नाम ही जीव स्थान रखा, वो जीव स्थान को जीव कैसे कहा जा सकता है? तो आप कहेंगे तो परस्पर विरुद्ध कथन हो गया ना। तो ऐसा लोक में नहीं होता है। देखो ये स्वामी जी है ना, तो है ना ये स्वामी जी, तो स्वामी जी, कांजी स्वामी तो किसी जीव का नाम था ना, मनुष्य का, तो ये वो ही है। लेकिन ऐसा कोई बोलता है कि ये कांजी स्वामी का फोटो है? जब भी बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि वे ये है। ऐसा ही है कि पुद्गल कर्म के उदय से होती हैं, फिर भी उनको जीव स्थान कह सकते हैं। जो जीव स्थान कह दिया तो वो जीव ही के हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको यदि हमने मनुष्य कह दिया कि फोटो किसकी है, वैसे पूछे कोई जिस नाम नहीं होता कांजी स्वामी का तो ये फोटो किसकी है, तो आप कहते हैं मनुष्य की है, पुरुष की है। ऐसे ही तो बोलते कि नहीं बोलते? तो इसलिए ये कहते हैं कि ऐसा कथन व्यवहार लोक में चलता है। आचार्य अमृत आत्मख्याति में कहते हैं, देखो निश्चय नय से
कर्म और करण की अभिन्नता होने से जो भाव जिससे किया जाता है वह वही होता है। एक नियम बनाया जी, कर्म और करण की अभिन्नता। वैसे अभिन्न षटकारक की चर्चा भी है कि जो भाव जिससे बनता है वह वही होता है। इस नियम के अनुसार जिस प्रकार सोने का पत्र सोने से निर्मित होने से सोना ही है, अन्य कुछ नहीं। सोने का अंगूठी, पत्र कोई भी बना लो, अब वो वास्तव में वो माने करण, अपन कहते करण सोना है, सोने से बना इसलिए, और बना है वो जो आकार बना है, पत्र का बना हो, चाहे अंगूठी का बना हो, चाहे हार का बना हो, चाहे कुंडल का बना हो, चाहे कवच का बना हो, तो वो सब कहने को तो कुंडल, कवच और हार है, लेकिन वास्तव में वो सोना ही है, क्योंकि करण और कर्म की अभिन्नता होती है। लेकिन ये निश्चय नए वाले को, दृढ़ दृष्टि वाले को दिखाई देगा। इसको शास्त्रों में ही ऐसा उदाहरण आता है, समंत भद्र ने दिया है कि वो तो घटमौली शब्द है प्रयोग, मैं दूसरा प्रयोग करता हूं कि घर में, किसी के घर में 1 किलो सोना था और उसके 4 बेटे थे, तो उन्हें चारों बहुओं को 250-250 तोले के, जो भी जितने जितने होते हो मुझे पता नहीं, जितने तोले होते हों उसमें ग्राम के समझ लो, उनने गहने बनवा दिए। अब जिस बहू के पास जो गहना है, हार है, अंगूठी है, वो तो यही समझती है कि मेरे पास एक हार है, एक अंगूठी है, 2 चूड़ियां हैं, बस खत्म। मेरे पास 250 ग्राम सोना है, ऐसा वो कभी किसी से नहीं बोलेगी। लेकिन उस पुरुष से पूछो जो ससुर है, जो घर का मालिक है, तो उसके दिमाग में 24 घंटे मेरे घर में 1 किलो सोना है, यही रहता है। और ये गहने पहनने का रिवाज जो चल पड़ा, ये वास्तव में शोभा के लिए नहीं था शुरू में, उसकी सुरक्षा का उपाय था। क्या करें, 24 घंटा अपने साथ हम कैसे रखें इसे, जमीन में गाड़ दें और कोई निकाल ले तो क्या करें, बैंक तो थे नहीं, लोकर तो थे नहीं, ख्याल में आई ना, क्या करें, इसकी सुरक्षा हम करें कैसे। तो ऐसे समझ लीजिए 250-250 ग्राम दे दिया कि तुम अपनी अपनी इसकी सुरक्षा करो, क्या इसे अपने गले में लटकाए रखो। किसी भी तरीके से वास्तव में ये यहां से ये सब शुरू हुआ, और बाद में फिर उसको बहुत सुंदरता के तरीके से रखे जाए, इसके लिए हमने उनका गहने बनाना शुरू कर दिया और सुनारों ने लूटना शुरू कर दिया। इस बात का आभास मेरे को तब हुआ जब हम लोग पढ़ते थे मुरैना विद्यालय में, तो एक पंडित थे भैयालाल भजन सागर, शायद आप बुजुर्ग लोग जानते होंगे। वो भजन गाया करते थे, जगह जगह सारे देश में प्रचार करते थे धर्म का। अब वो हमारे कहीं से दूर के रिश्तेदार भी लगते थे, तो वे मुरैना विद्यालय में आए। हम तो जब पढ़ते थे तो गले में कम से कम 2-4 तोले की जंजीरें पहने रहते थे। तब तक तो हमारे दिमाग में यही था कि सोना के गहने पहनना ये औरतों का काम है, और बहुत से बहुत है तो नई उम्र के छोकरों का काम है गहने महीने पहन करके, क्योंकि बच्चे कान में वे पहनते थे, लड़के गले में भी ये डालते थे, बुजुर्ग लोग नहीं पहनते थे। उसको उल्टा ही माना जाता था एक तरीके से। तो हमको ये बहुत अटपटा लगा कि ये पंडित जी हैं, बुजुर्ग हैं, तो करीब 60-65 वर्ष, 70 वर्ष के भी होंगे। तो हमने मामा जी एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं हो गए? बोले नहीं, बोलो बेटा क्या बात है। मैंने कहा आपको शोभा देता है कि अपनी इतनी बड़ी सोने की जंजीरें डालने रहते हो, अच्छा नहीं लगता आपको? तो ये तुम्हें बेटा तुम समझते नहीं हो। मैंने कहा आप समझाओ, इसलिए तो हमने पूछा है। तो उनने जवाब दिया कि देखो मुझको साल में
10 महीना घूमना पड़ता है सारे देश में। अब मेरी जेब कट जाए, कहीं कुछ हो जाए तो मैं वहीं फंस के रह जाऊं। तो मैं विविध तरीके से 5-6 जगह कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम रखता हूं कि एक आध जगह का बच जाए तो लौट के घर तो आ जाऊं। कुछ गले में डाल दिया, कुछ पेटी में डालता हूं, कोई चीज ऐसी है, कुछ जेब में रखता हूं, नोट वगैरह। माने पेटी जाए तो जेब के बच जाए, जेब कट जाए तो पेटी के बच जाए। क्यों? जेब और पेटी कट दोनों ही चले जाए तो गले का बच जाए, गले में से कोई झटक के ले जाए तो अंगूठी बच जाए। मैंने कहीं से कुछ ना कुछ तो मेरे पास ऐसा बच जाए कि मैं कहीं परदेश में भूखों ना मर जाऊं, लौट के घर तक नहीं आ पाऊं। तब मैंने गंभीरता से सोचा कि एक ये भी एंगल हो सकता है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं। हम तो ये समझ रहे कि देखो बुढ़ापे में कैसे रसिया है और कैसे कैसे गहनों से लदे रहते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी औरतों को भी देखा कि बहुएं नहीं पहनती जितना गहना, तो 60-70 वर्ष की सासें उन गहनों से लदी रहती हैं। तो मुझे कोई अटपटा नहीं लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि देखो तो अभी इस उम्र में भी गहनों से लदी रहती हैं, वे बेचारी क्या करें, कहाँ रखें। वो समझते कुछ तो अपने पास बचे रहे कि मरते समय की बहुएं सेवा करें, नहीं तो करेंगी कैसे। इसलिए वो अपने पास उसे कब्जा रखने के लिए वो तुम शौक किया कहते रहो, उन्हें क्या लेना देना। वे अपना एक प्रयोजन की सिद्धि करती हैं। महिलाएं तो खासकर जो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं बेचारी, ना वे बैंक में जा सकती हैं, ना लाकर में रख सकती हैं, ना खोल सकती हैं, ना वे ये सब नहीं कर सकती हैं, तो वे क्या करें। तो यदि उनके चित्त की भूमि में जाकर के देखो तो वो ऐसा मानती नहीं कि मेरे पास हार है कि अंगूठी है। वो तो समझती है मेरे पास 200 ग्राम सोना है। वो भी द्रव्य दृष्टि वाली हैं। यदि समय सार की द्रव्य दृष्टि उन्हें हो जाती तो सम्मा दर्शन हो जाता लेकिन अभी घर की द्रव्य दृष्टि हुई समझे ना। माने उन्हें उस पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ कि छोटे भाई की शादी होनी थी, 3 तो शादियां हो गई थी, तो उनके पास बांट दिया था सोना सब। अब चौथी बहू को सोना चढ़ाना था, तो उनका ले करके कुछ और उसको तुड़वा करके नए हिसाब से चौथी बहू के लिए गहना बनाया। तो 3 बहुओं को तो अंदर में विकल्प खड़ा हुआ, अभी मेरे पास से इतना चला गया, मेरा हाथ चला गया, मेरी अंगूठी चली गई, मेरा ये चला गया। लेकिन ससुर को का कुछ नहीं गया, समझ में है ना। वो तो समझता सोना तो घर में ही है, घर का सोना घर में ही है, कहाँ गया, क्योंकि उसकी दृष्टि सोने पर है। तो वो कहते हैं करण और करण एक होते हैं। सोने से बना हार सोना ही है, ऐसा नहीं कहा कि हार ही है। हार तो पर्याय है और सोना द्रव्य है, तो उसे द्रव्य पे घटित किया, पर्याय के रूप में घटित नहीं किया। पर्याय को द्रव्य में शामिल किया, द्रव्य को पर्याय में शामिल नहीं किया। ख्याल नहीं ना। जो निश्चय नए से कर्म और करण की अभिन्नता होने से जो भाव जिससे किया जाता है वह वही होता है। माने जिससे किया जाता है वो वही होता है। जिससे किया गया सोने से बना जो हार है वो हार नहीं है, सोना ही है। इस नियम के अनुसार सोने का पत्र वर्क सोने से निर्मित होने से सोना ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार बादर सूक्ष्म 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरिंद्री पंचेंद्री अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नामकरण की प्रकृतियों के द्वारा किए जाने से पुद्गल ही है, जीव नहीं। क्या 1 इंद्री 2 इंद्री 3 जीव की भेद अपने से करते हैं ना, वे वास्तव में पुद्गल ही हैं, जीव नहीं। उनका तो एक ही प्रयोजन है कि उपयोग लक्षण जो जीव है उसके अलावा सबको उन्हें पुद्गल सिद्ध करना है, बस खत्म। मेन मुद्दे की बात यह है।
अब कुछ तर्क आपके गले उतरेंगे, कुछ नहीं उतरेंगे। कभी तो वो उपादान की मुख्यता से उसे सिद्ध करने लगते हैं और कभी निमित्त की मुख्यता से सिद्ध करने लगते हैं, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि करना उनका ये है। और इसीलिए जो अध्यात्म के प्रेमी नहीं है, कि अध्यात्म की समझ जिसे नहीं है, वो मजाक उड़ाया करते हैं। इनका कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी भी निमित्त की अपेक्षा से बात करने लगते हैं, कभी उपादान की अपेक्षा से कहने लगते हैं, है ना। नाम कर्म की प्रकृतियों की पुद्गल महता आगम में प्रसिद्ध ही है और अनुमान से भी जानी जा सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले शरीरादिक मूर्तिक भाव कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं, इसलिए कर्म प्रकृतियां पुद्गल में हैं, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। वो कहते हुए तुमने कैसे माना कि ये पुद्गल के हैं? कौन? एक कर्म की प्रकृतियां पुद्गल की हैं, ये तुमने कैसे कहा? क्योंकि वो भी वास्तव में हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्राही नहीं है ना। इंद्रिय गेज्झा मुत्ता, मूर्ति की परिभाषा क्या की थी? इंद्रियों के द्वारा ग्राही, लेकिन ये इतने सूक्ष्म परमाणु हैं कि वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होते हैं। तो कहते वो क्या आगम से सिद्ध हैं, बस ये क्या आगम में लिखा है, आखिर अंत में तो यही आना पड़ेगा ना। अब समय सार पढ़ने के लिए आगम का अभ्यास क्यों जरूरी है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हो। आखिर समय सार को माने अध्यात्म को भी अंत तो गत्वा आगम की शरण में ही जाना पड़ा ना। भले ही वो कितनी ये बात कहता रहे कि भगवान ने कहा है इसलिए मैं नहीं कहता हूं, मेरे गुरु ने कहा है इसलिए मैं नहीं कहता हूं, आगम में लिखा है इसलिए मैं नहीं कहता हूं, मैंने अनुभव किया है तो मैं कहता हूं। ऐसे ऐसे बीच में बहुत दम्भ शुरू हो गया था।